नमस्कार दोस्तों। और ड्रैंगस स्टैंचू आज हमारे साथ इस सत्र में बने हुए हैं और वो आपका अभिनंदन कर रहे हैं इटली से। तो अगर आप उन्हें देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो एक प्रतिपुष्टि, एक दबाकर इसकी प्रतिपुष्टि दें। धन्यवाद। आपकी प्रतिपुष्टि का धन्यवाद। और अब हम ये सत्र शुरू करते हैं। और आप जहां कहीं पे भी हैं, यू गेन, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और ये विश्व स्तर पर हो रहा है। मुझे साउथ अफ्रीका से आज सुबह 7 बजे एक फोन कॉल आई और मैं बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि जिस महिला ने मुझे फोन किया था वो ये जानना चाह रही थी कि वो जो हमारी परीक्षा है उसका लिंक कहाँ पर मिलेगा। और आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि और और इसलिए क्योंकि आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं इस परियोजना को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर। और हम लोग प्रशिक्षण के बाद परीक्षा भी दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पहली परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण कर ली है और दूसरी परीक्षा के लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं और अधीर भी हो रहे हैं। और ये कुछ लोग ये भी चाहते हैं, जिन्होंने पहली बार परीक्षा दी थी वो दूसरी बार परीक्षा देना चाहते हैं ताकि वो अपने अंकों को बढ़ा सकें। आप लोगों का धन्यवाद। और ये यू गेम जो है काफी आकर्षित कर रही है लोगों को विश्व स्तर पर। और मुझे आपकी कॉल लेना बेहद पसंद है, चाहे वो अर्धरात्रि पे ही क्यों ना हो। तो आइए चलते हैं और हम लोग अपनी प्रस्तुति के ऊपर चलते हैं। और आपको पता ही है कि बिना किसी कष्ट के, यू गेन नो पेन, आपको लाभ होगा बिना किसी कष्ट के। तो ये इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपको फल स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो आईटी टीम है उन्होंने इस डिजिटल मंच को शुरू किया है मध्यम और छोटे व्यवसायों के लिए, ताकि जो खरीदारी है उसके साथ साथ मनोरंजन क्षेत्र और जो नेटवर्क हैं उन सब के उपभोक्ता तथा उद्यमी एकजुट एक मंच पर आ सकें। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और ये जो स्लाइड है वो उन लोगों के लिए है जो मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम ड्रैगन स्टैंचू है और मैं एवरेज के रणनीतिक विभाग का सदस्य हूँ। साथ ही साथ मैं परियोजना कोऑर्डिनेटर या समन्वयक हूँ वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का। और मैं यूगेन प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ इस प्रोजेक्ट के जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोग यहाँ जुड़े। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा और आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी ये जानकर कि आप अपना समय इस परियोजना के लिए दे रहे हैं। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं मास्टर ट्रॉफी का प्रमाणित कोच हूं और साथ ही साथ जीनियस ऑफ फाइनेंस का भी कोच हूं। और ये जो जीनियस ऑफ फाइनेंस का जो खेल है ये आपको सिखाता है कि खेल खेल में सिखाता है कि किस प्रकार आप निवेश कर सकते हैं और अपनी मनोवृत्ति को निवेशक की तरह बना सकते हैं। और इसमें बहुत सारी संभावनाएं आती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। और आपको पता ही है कि वहां पर दो तरह के सर्कल्स हैं, सर्कल्स ऑफ सक्सेस और सर्कल ऑफ ऑफ इन्वेस्टर। तो ये जो चीजें हैं इस खेल में आपको देखने को मिलेंगी, खेलने को मिलेंगी। और उसके बाद मैं सदस्य हूँ शांति के लिए विश्व जनरल संघ का। मुझे बहुत गर्व है इस
सदस्यता को प्राप्त करने का, इस संघ के हिस्सा बनने का। एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हूँ, और मैं एक पेशेवर निवेशक हूँ। और मैं पेशेवर निवेशक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे इतना मैंने मैंने जो है बहुत अध्ययन किया है पाठ्यक्रमों का, और जिसकी वजह से मैं आज एक निवेशक की मनोवृत्ति रखता हूँ, और मैं एक व्यवसाय का मालिक भी हूँ जिसमें मुझे खूब अनुभव है। और मुझे पता है, और मैं ये भी जानता हूं कि आपके पास दो चीजें होती हैं जो आपको पेशेवर बनाती हैं, और पेशेवर के साथ साथ सफल बनाती हैं, एक सफल व्यवसाय का उद्यमी बनाती हैं। तो पहला तो होता है कि आपके पास आपका अनुभव, जो कि बहुत, वो अनुभव जो आपको जो मिलता है वो आपकी असफलताओं से मिलता है, लेकिन ये आपको आगे बढ़ने में मदद करता है और आप अनुभवी बन जाते हैं। और अंत में आप असफलता के बाद एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप उनको दोबारा भविष्य में दोहराते नहीं हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने अपने व्यवसाय में सफल बनते हैं, और आपको अपने व्यवसाय को ताला लगाने की जरूरत नहीं होती। दूसरा दूसरा कारण होता है, या दूसरा कारक जो होता है, वो होता है प्रशिक्षण का है। मैं आपसे माफी चाहूंगा कि ड्रैगोस का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो शायद उसमें कुछ दिक्कत आ गई है, और हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनका इंटरनेट कनेक्शन वापस आएगा हम आपके साथ दोबारा बनेंगे। अ, माफी चाहूंगा इस तकनीकी खराबी के कारण। मुझे दो क्षण दीजिए ताकि मैं आपके साथ दोबारा से बन सकूं। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो इसकी एक बार पुष्टि कर दीजिए प्लस दबाकर, धन्यवाद, ताकि हम लोग आगे अपना सत्र बढ़ा सकें। तो मैं कहाँ था? मैं था प्रशिक्षण के ऊपर, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के ऊपर। और ये प्रशिक्षण जो है, ये प्रशिक्षण आप लेते हैं, और ये जो प्रशिक्षण है ये आपकी मदद करते हैं आपके वित्तीय और आपके व्यवसाय में जो आपको दिक्कतें हो रही हैं उसको कैसे आपको पार पाना है उसके बारे में बताते हैं। तो अगर आप हमारे वीआईपी क्लब का हिस्सा हैं तो आपको एक प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि आपके लिए मुफ्त है। और इसका जो मूल्य है, जो अगर आप वीआईपी क्लब के सदस्य हैं तो उसका जो मूल्य है वो बाजार में शायद $2000 से ऊपर का है, लेकिन आप वो पाठ्यक्रम आप चुन सकते हैं अगर आप वीआईपी क्लब के सदस्य हैं। और आप उसके बाद आप एक परीक्षा में उतरते हैं, और आपको 3 दिन मिलते हैं ताकि आप सफलतापूर्वक उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है परीक्षा का वो ये है कि जो लोग इस पाठ्यक्रम को पूरा करते हैं उनके पास अंत में कौशल होना ही चाहिए। और जब आप परीक्षा देते हैं तो आप अपने नोट्स, ट्रेनिंग वीडियोस, और आप अपने पाठ्यक्रम को जो कि आपके बैक ऑफिस में उपलब्ध है आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग आगे चलते हैं, और मेरा परिचय बहुत हुआ और हम अपने प्रस्तुति के साथ ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और वो यूगेन के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यवसाय की तरह यूगेन में भी जो ग्राहक हैं वो सर्वोपरि हैं। और इस स्लाइड के ऊपर आप देख पा रहे हैं दो अलग अलग तरह की स्थितियां।
एक स्थिति जो कि आपको बताती है कि आदर्श व्यवसाय क्या होता है और जो ग्राहक है उसका सकारात्मक अनुभव कैसा रहता है जब वो सेवाओं या उत्पादों को खरीदता है। दूसरा जो प्रचलन में भी है वो ये कि जब हमारा ग्राहक हमारे व्यवसाय से खुश नहीं होता, और जब वो एक उत्पाद या एक सेवा खरीदते हैं एक व्यवसाय के साथ और अपने अपने पैसे उसके ऊपर खर्च करते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है कि उन्होंने ऐसा किया। और उस समय वो हताश होकर, निराश होकर, उनके दिमाग में जो नकारात्मक अनुभव होता है वो आपके सामने स्लाइड के ऊपर दिख रहा है। और इसके जो नतीजे हैं वो भी बहुत गलत होते हैं, और खास करके डिजिटल दुनिया में। क्योंकि डिजिटल दुनिया में जैसे जो एक खबर दूसरे, जो जो ग्राहक है वो अपना अनुभव साझा करना शुरू कर देते हैं डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। और ये जो अनुभव है ये दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपके अगर जो लोग अनुभव अपना लिखते हैं तो अगर आपका सकारात्मक है तो ये व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, नकारात्मक है तो ये व्यवसाय के लिए बहुत बुरा है। और हम तो यही चाहेंगे कि हम हमेशा एक ग्राहक को एक आदर्श व्यवसाय और आदर्श ग्राहक की तरह उसको चीजें प्राप्त हों। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि यूगेन व्यवसाय हम लोगों के लिए क्या देता है या क्या क्या पहुंच बनाता है। तो एक उद्यमी के नाते एक यूं कहें कि कुछ विचार होते हैं जो जो कि हमेशा याद रहते हैं, एक कुछ विशेष विचार हमेशा उनके दिमाग में रहते हैं जिसकी वजह से उनकी जो लागत है वो बढ़ती है। तो सबसे पहला अगर हम उदाहरण लें तो वो है विज्ञापन में। तो जो विज्ञापन में जब व्यवसाय पैसे लगाता है या लागत लगाता है तो वो काफी वो काफी ज्यादा होती है। और अगर कोई व्यवसाय का मालिक या उद्यमी जो है वो कोई विज्ञापन के लिए जगह लेते हैं या वो विज्ञापन के लिए मशहूरी करते हैं तो वो बहुत हताश होते हैं, निराश होते हैं। क्योंकि आप उनको वो वाजिब मुनाफा नहीं हो पाता। मैं कई बार जब अपनी गाड़ी चला रहा होता हूं तो मुझे बहुत बड़े बड़े बिल बोर्ड दिखते हैं जिनके ऊपर विज्ञापन आ रहे होते हैं। तो अच्छा, आप मुझ में से कोई भी मुझे बता सकता है कि कितना पैसा खर्च होता होगा इन बिलबोर्ड्स के ऊपर अपना विज्ञापन करने के लिए? अगर आपको इसके बारे में पता है तो चैट में लिखकर जरूर बताएं, नहीं तो अंदाजे से बताएं कि एक बिलबोर्ड कितने का, कितने कितनी कितनी लागत होगा। तो अंग्रेजी कक्ष में कोई बोल रहा है $2000, कोई कह रहा है $5000। और आपको जैसा पता ही है कि बिलबोर्ड काफी बड़े होते हैं, उनका वर्ग बहुत बड़ा होता है। और वो कहाँ पर स्थित हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारक होता है। और अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो ये काफी महंगा होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा बाद में। और जो ये लागत होती है जब कोई भी व्यवसाय का मालिक किसी भी चीज के ऊपर खर्चा करता है तो वो इस चीज का ध्यान रखता है कि जितना उसने लागत लगाई, जितना उसने मूल्य लगाया, तो उससे उसको क्या मिला। क्या उससे उसको ग्राहक मिले या उसको उससे उसकी बिक्री बढ़ी। तो जो यूगेन है ये दोनों चीजें आपके लिए करता है। ये आपका ग्राहक आधार भी बढ़ाता है और साथ ही साथ आपको आपकी बिक्री भी बढ़ाता है। और ये आंतरिक है यूगेन के लिए। और एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि ये यूगेन जो है ये आपके ग्राहक आधार में भी वृद्धि करता है। आपको जैसा पता ही है कि अगर आप मशहूरी करते हैं या प्रचार करते हैं तो नए लोग आपके व्यवसाय के साथ जुड़ते हैं। और जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं तो आपका ग्राहक आधार बढ़ता है। एक और विशेषता जो है वो ये है कि हमारी जो जो
एप्लीकेशन है वो विश्व स्तर पर उपलब्ध है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है कि आपके व्यवसाय में जो उत्पाद बिक रहा है वो आपके शहर में लोगों को पता हो, आपकी गली में पता हो, आपकी आपके देश में लोगों को पता हो। लेकिन यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है बात, बल्कि लोगों को विश्व स्तर पर भी आपकी दुकान के बारे में पता चलना चाहिए। और अब हम बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार ज्यादा ग्राहक अपने व्यवसाय की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि ग्राहक जो है वो हमेशा जो है वो वो लाभ के बराबर होते हैं। तो अगर आपके पास ग्राहक हैं तो आपके पास लाभ है, अगर आपके पास ग्राहक नहीं है तो आपके पास लाभ भी नहीं होगा। तो अब आपसे अगर बात करें कि लोग या ग्राहक आपके व्यवसाय पर आते हैं और आने के बाद वो जो उनका जो अनुभव है वो सकारात्मक होता है, और अगर वो सकारात्मक अनुभव किसी के साथ साझा नहीं करते अपनी, या अगर उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा है और वो आपको फीडबैक या प्रतिपुष्टि देते हैं, तो अगर आपको उस प्रतिपुष्टि के बारे में नहीं पता चलेगा तो धीरे धीरे आपका जो व्यवसाय है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो यूगेन है वो एक संचार का चैनल बनाता है, और अगर ये चैनल, संचार का जो चैनल है, अगर ये नहीं होगा तो जो व्यवसाय के मालिक हैं वो अपनी अनुभव से ही वो चीजों को या व्यवसाय को बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाते हैं। कभी वो ठीक हो भी सकते हैं, कभी वो ठीक नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, हमने पिछली स्लाइड के ऊपर जो चित्र देखे थे और उसमें हमने ग्राहकों को देखा था, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ जो यूगेन है वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये जो डिजिटल आधार जो है ये बहुत जरूरी है कि आप एक संचार का चैनल जो है या इस मंच के साथ अपने ग्राहकों के साथ आप बना सकें। तो सबसे पहले मुझे लोगों के साथ या ग्राहकों के साथ रिश्ता बनाना पड़ेगा। और एक और जरूरी चीज जो हमारी एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है या उसकी जो विशेषता है वो ये है कि इसके अंदर एक मेन्यू बना हुआ है या मूल्यों की सूची बनी हुई है। आज की तारीख में बहुत सारे व्यवसायों को बंद होना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि जो आज की परिस्थितियां हैं, जो महामारी की परिस्थितियां थीं, उसके अंदर वो एक ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ नहीं जा पाए। और जब वो नहीं जा पाए तो उनको अपने दुकानों पे ताले लगाने पड़े। लेकिन आज की तारीख में कोई भी व्यवसाय जो है उसको डिजिटलाइज करना अनिवार्य हो गया है, और ये बहुत जरूरी है। और हमारा जो यूगेन है, ये जो सॉफ्टवेयर है, ये व्यवसाय के मालिकों की पहुंच बनाता है, कि कितने ग्राहक आए, डेटा के ऊपर, संख्याओं के ऊपर, कि पिछले एक महीने में, एक सप्ताह में, एक साल में आपका व्यवसाय किस प्रकार कार्य किया, किस प्रकार का उसका प्रदर्शन रहा। क्या आपके व्यवसाय को लोगों ने पसंद किया, नापसंद किया? क्या आपके उत्पादों की वाकई मांग भी है कि नहीं है? और साथ ही साथ आप कर्मचारी प्रेरणा प्रणाली भी शुरू कर सकते हैं। और देखिए, जो व्यवसाय है और जो उद्यमी है वो व्यवसाय के मालिक हैं, और चूंकि ये उद्यमी हैं तो उनको अपने कर्मचारियों का भी प्रबंधन करना पड़ता है। और ये काफी जरूरी तत्व है अगर आप अपने व्यवसाय को चलाते हैं। और ये जो कर्मचारी जो हैं, आपको कई बार उनको जो उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है कि वो किस प्रकार से अपना काम ठीक तरीके से करें, किस प्रकार से वो बिक्री करें, किस प्रकार से ग्राहकों से बात करें। तो हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसी विशेषता है कि जिसके अंदर आप, जो आपके ग्राहक हैं वो आपको प्रतिपुष्टि देते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं और आप अपने ग्राहकों से सीधी
बात भी कर सकते हैं और अपने कर्मचारियों की प्रदर्शन का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो ये प्रणाली है, ये प्रणाली आपको मदद करती है, आपको मदद करती है कि आपके कर्मचारियों का प्रदर्शन कैसा रहा, एक रिपोर्ट बनाती है। और इससे क्या होगा कि आपका, जब आप इस प्रदर्शन रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए से, जैसा मैंने कहा कि आप अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन को आप देख सकते हैं और उनके विश्लेषण कर सकते हैं। तो आपको, आपके आपके सामने एक रिपोर्ट आएगी जो, या रिपोर्ट निकलेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका हर एक कर्मचारी किस प्रकार से आपके व्यवसाय में बिक्री कर रहा है और वो कैसे काम कर रहा है। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और वाकई ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जितनी भी रिपोर्ट्स निकलती हैं या जो विश्लेषण होता है, उसका सांख्यिकी निकलती है, उसका हम विश्लेषण करें। और ये वाकई हम लोगों के ऊपर हो जाता है कि हम लोग अपने मार्केटिंग का जो जो मार्केटिंग की जो, या जो विपणन की जो सेटिंग्स हैं, हम उसको किस प्रकार से उसमें बदलाव लेकर आए। और ये जो मार्केटिंग की सेटिंग्स हैं या विपणन की सेटिंग्स हैं, ये बहुत लचीली हैं, आप इनको कभी भी बदल सकते हैं। और ये अंत में मदद ही करती हैं आपके ग्राहकों की, ताकि वो सर्वोपरि या सर्वश्रेष्ठ ग्राहक अनुभव प्राप्त कर सकें। और आप एक पर्यावरण बना सकें, जहां पर एक माहौल बना सके, जहां पर आपके ग्राहकों को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने आपकी दुकान पर आकर ज्यादा खर्च किया, बल्कि उनको ये लगेगा कि उनको दोबारा इस दुकान पर आना चाहिए, वक्त ज्यादा बिताना चाहिए और चीजें यहां से खरीदनी चाहिए। और इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लगातार हम लोग लोगों को प्रेरणा देते रहें। और साथ ही साथ, और अंत में हर एक व्यवसाय का मालिक को यही चाहिए कि उसके ग्राहक जो हैं बार बार उसके दुकान पर आकर उससे खरीदारी करें। तो आइए, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि यूगेन की विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो मुफ्त है और बिना किसी शुल्क के ग्राहकों के लिए है। और इसके बारे में हम लोगों ने पहले से ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास एक संचार का जो चैनल है। और दूसरी बात, दूसरी विशेषता जो है वो है बोनस कार्यक्रम की, जो आपको स्लाइड के ऊपर दिख रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो ये बोनस कार्यक्रम है, ये बहुत ज़रूरी है व्यवसाय के मालिकों के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जितने भी उद्यमी या व्यवसाय के मालिक होते हैं, हम लोगों को अपनी मार्केटिंग रणनीति बनानी पड़ती है और उसके अंदर हम लोगों को बोनस कार्यक्रम की बात करनी पड़ती है। और साथ ही साथ हम लोगों को एक तरह की रणनीति बनानी पड़ती है कि हम किस प्रकार से अपने ग्राहकों को अपने व्यवसाय की ओर आकर्षित करें। और अगर आप जानना चाहते हैं बोनस कार्यक्रम के बारे में बहुत विस्तार से, तो हमारे कुछ प्रोग्राम हैं या जो कुछ सत्र हैं, जो आप बैक ऑफिस में जाकर उन तक पहुंच बना सकते हैं और उनको दोबारा देख सकते हैं। और ये जो बोनस कार्यक्रम है, ये मदद करते हैं व्यवसाय के मालिकों की कि वो अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो व्यवसाय है वो अपने ग्राहकों के साथ हमेशा जो है वो उनके साथ एक संचार बनाकर चलता रहे और उनके दिमाग में सबसे ऊपर रहे। उसके बाद एक और विशेषता जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, वो है कि ग्राहक हमारे इस एप्लीकेशन पर प्रतिपुष्टि दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, वो रेकमेंड कर सकते हैं, अनुशंसा कर सकते हैं।
और अगर वो वाकई संतुष्ट हैं हमारी सेवाओं से और हमारे उत्पाद से, तो वो अपने दोस्तों को वो जरूर अनुशंसा करके बताते हैं। और देखिए, जो जो आपको, अगर आप, हम लोग उदाहरण लेते हैं अगर टेलीग्राम का, तो आप वहां पर देख ही सकते हैं कि जो जितने भी जो ग्रुप हैं, वो उसके अंदर बहुत जल्दी बात फैल जाती है कि यहाँ पर चीजें अच्छी हैं। इस और जैसा कि आपको याद ही है कि इस स्लाइड के ऊपर हम लोगों ने देखा जो बाईं तरफ महिला थी वो कितनी संतुष्ट थी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से रेफरल कार्यक्रम या बोनस कार्यक्रम बात काम करता है, तो आप उस व्यक्ति से जरूर संपर्क साधें जिन्होंने आपको इस सत्र की आपको जानकारी दी। तो तो उसके बाद ऑनलाइन ऑर्डर की तरफ चलते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर मैंने आपको पहले ही बताया कि इस समय अनिवार्य हो गया है कि ऑनलाइन बिजनेस कितना जरूरी है। और आप ऑनलाइन के जरिए से आप उत्पाद जो हैं वो लोगों के घरों तक पहुंचा सकते हैं। लोग अपने सोफों पर लेटे हुए होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पास जितने भी उत्पाद हैं वो उनके घर तक पहुंच जाएं। बहुत सारे देशों में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और उनके पास वाकई कोई विकल्प नहीं है, तो वो इस प्रकार से उन अपने उत्पादों की जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद हम प्रतिपुष्टि प्रतिपुष्टि बहुत जरूरी है। फिर हम बात करते हैं ग्राहकों के साथ संचार की। एक संचार चैनल जो है वो इस एप्लीकेशन का आंतरिक हिस्सा है जो कि आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने ग्राहकों के साथ 24 घंटे 7 दिन आप लोग अपने ग्राहकों के साथ बातचीत या वार्तालाप कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। क्रॉस मार्केटिंग जो कि एक और विशेषता है। ये क्रॉस मार्केटिंग क्या है? ये एक ऐसी विशेषता है जो वाकई में मुझे लगता है कि पूरे खेल को बदल देगी। ये ये जिस हिसाब से आज जिस स्तर पर लोग बदलते हैं, जो लोग माफ कीजिएगा, जो जो अपना व्यवसाय करते हैं, वो स्तर बदल देगी, उनका देखने का दृष्टिकोण बदल देगी। और हम लोग आज की तारीख में ये देखते रहते हैं कि हमारे प्रतिस्पर्धी क्या कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धी हमारे कौन कौन से ग्राहकों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये क्रॉस मार्केटिंग विशेषता है, ये आपकी मदद करेगी ताकि आपके जो प्रतिस्पर्धी हैं वो आपके प्रतिस्पर्धी ना बनकर बल्कि आपके दोस्त बन जाएं। आप अपने व्यवसाय का डेटाबेस बनाते हैं, ग्राहक का आधार बनाते हैं और आप उनके साथ संचार करते हैं। तो ये जो चीजें तभी संभव हो पाती हैं जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और जितने ज्यादा क्लाइंट्स या ग्राहक जो हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं तो आपकी रेटिंग जो है वो बढ़ती जाती है। और ये जो आपकी रेटिंग है, ये सिर्फ आपके ग्राहकों को ही नहीं आकर्षित करती बल्कि आपके प्रतिस्पर्धियों को भी आकर्षित करती है। क्योंकि अगर आप कोई संचार कर रहे हैं और संचार चैनल का उस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो वही चीज अपने साथ करना चाहते हैं। और यही नहीं, बल्कि वो आपके ग्राहक आधार तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं ताकि वो आपके ग्राहकों को आकर्षित कर सकें और वो उनको वो जानकारी भेज सके जैसे कि वो क्या छूट कर रहे हैं या उनकी दुकान में क्या क्या छूट है। और ये सारी चीजें जो हैं, और ये बल्कि आप जो है ये इस क्रॉस मार्केटिंग के जरिए से ये सिर्फ आपकी पहुंच जो है वो आपके डेटाबेस तक ही नहीं बनाता या ग्राहक आधार तक ही नहीं बनाता बल्कि आपके प्रतिस्पर्धी के ग्राहक आधार तक भी बनाता है। क्योंकि अब आप मिलकर, आप और आपके प्रतिस्पर्धी मिलकर एक विज्ञापन देते हैं और आप मिलकर अपने जो व्यवसाय हैं उनका उनका जो है प्रचार करते हैं।
तो अब क्या हुआ, अब आपका जो ग्राहक का आधार है वो स्वतः ही बढ़ गया और आपकी पहुंच वहां तक बन गई और आप उन लोगों को भी या उन ग्राहकों को भी आकर्षित कर सकते हैं जो कभी भी आपके व्यवसाय में कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपने अपनी पहुंच और अपने व्यवसाय की पहुंच, अपने उत्पादों की पहुंच आपने कितने ग्राहकों तक एक समय में आपने बना ली और इससे आप कितनी आय भी कमा सकते हैं और आपकी बिक्री कितनी बढ़ सकती है। आइए अब हम ग्राहक निष्ठा कार्यक्रम की बात करें। जो जो नए ग्राहक हैं वो वो मेरे व्यवसाय तक आना चाहते हैं, मेरे उत्पादों का इस्तेमाल करना चाहते हैं और मैं जो ये क्लाइंट हैं जो या जो ये ग्राहक हैं, अब मेरे पास मौका होता है यूगेन के जरिए से कि मैं उनको वफादार ग्राहकों में परिवर्तित कर दूं। जो साधारण जो साधारण मेरे व्यवसाय में लोग आते हैं, जो साधारण ग्राहक आते हैं, जो यकायक ही मेरे व्यवसाय में आते हैं, अब मेरे पास मौका है इस एप्लीकेशन के जरिए से कि मैं उनको निष्ठावान बना लूं अपने व्यवसाय की तरफ और अपने रिटेल आउटलेट की तरफ। और साथ ही साथ मुझे इसमें कुछ कमीशन मिलेगी, प्रतिशत मिलेगा। जो भी मेरे जो ग्राहक हैं वो किसी और व्यवसाय में जाकर जब खर्चा करेंगे तो उसमें से भी मुझे कुछ प्रतिशत कमीशन मेरे पास आएगी और मेरा आय का स्रोत बनेगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर अपना जो 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 हमारे हमें मस्तिष्क है वो हमें पूर्ण रूप से खुला रखना पड़ेगा। हम लोगों को हम लोगों को जिसे कहते हैं कि एक प्रकार की संक्रांति है जो कि ग्राहकों के या जो बाजार में जो संक्रांति है हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वक्त है वो काफी जल्दी बीत रहा है और हम लोगों को उस बदलते वक्त के साथ अपनी चाल को गतिवान बनाना है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास वाकई मार्केटिंग उपकरण या विपणन उपकरण कौन कौन से हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो ये कि आप एक पोस्ट बना सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि आपके कौन से विशेष ऑफर आपके व्यवसाय के साथ चल रहे हैं। और ये तो आज की तारीख में बहुत जरूरी हो गया है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को अच्छा बोनस दे सकते हैं और जो नए ग्राहक आपके साथ जुड़ रहे हैं आप उनको स्वागत अंक भी दे सकते हैं। तो एक और मौका है जो आपके पास आता है जिससे आप जो है आप निष्क्रिय आय प्राप्त कर सकते हैं अपने ग्राहकों से। तो यहां पर मैं दबाव डालना चाहूंगा मूल्य का जो हमारा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग जो हैं आपको निष्क्रिय आय तो मिलेगी और वो सिर्फ आपके ग्राहकों से जो कि सक्रिय हैं और वो सदस्यता लेते हैं। तो सिर्फ उन्हीं से नहीं बल्कि आपको उन लोगों से भी मिलेगी जो कि आपके दोस्त हैं और दूसरे व्यवसाय के मालिक भी हैं। उसके बाद हम लोग पुश नोटिफिकेशन की बात करते हैं या पुश सूचनाओं की बात करते हैं। और ये एक प्रकार का संचार चैनल है जिसके अंदर आप जानकारी दे सकते हैं या अपने व्यवसाय के बारे में कुछ समाचार बता सकते हैं या आप बता सकते हैं कि आपके व्यवसाय में इस समय विशेष ऑफर क्या चल रही है। तो यूगेन किस प्रकार काम करता है, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि और मैंने आपके साथ वादा किया था कि किस प्रकार से आपसे जो मैंने बात की थी वो आप किस प्रकार से आप सृजन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि एक उद्यमी जो है अगर वो इस चीज को वाकई में समझ जाता है कि यूगेन जो मंच है वो कितना मूल्यवान है, तो वो तो वो तो वो बस अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे
और जो भी व्यवसायी हैं वो क्या करते हैं, वो डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन को और पंजीकरण करते हैं। और वो ये कर सकते हैं केवल क्यूआर कोड को स्कैन करके। और उसके बाद आपको अपने स्वयं का एक कोड प्राप्त होता है। और आप एक रिटेल आउटलेट पे जा सकते हैं, उसके बाद आप एक खरीद कर सकते हैं। और उसके बाद आप कोड जो है वो कैशियर को दिखा सकते हैं, और कैशियर कोड को स्कैन करता है एप्लीकेशन के माध्यम से या अपनी खास बहुमूल्य डिवाइस से। अगर वो काम नहीं करता है तो वो कोड को मैन्युअली भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साइन करने के बाद जो कैशियर है उसे जानकारी प्राप्त होता है कि कितने बोनस अंक एक ग्राहक के पास उपलब्ध हैं, या क्या अंकों की या छूट की प्रतिशत है। और इसके साथ साथ आप खरीद कर सकते हैं, आप भुगतान कर सकते हैं अपनी खरीद का एप्लीकेशन के माध्यम से। इसके लिए आपको अपना जो बैंक कार्ड है उसको इस एप्लीकेशन से लिंक करने की आवश्यकता है, और फिर ये जो एप्लीकेशन है ये आपके लिए भुगतान प्रणाली के रूप में काम करती है। इस तरह से जो कैशियर है वो भुगतान प्राप्त करता है छूट के माध्यम से, जो भी आपको कैशबैक के साथ उपलब्ध हो रही है। और उसकी भुगतान करने के बाद जो ग्राहक है वो छूट अंकों को प्राप्त करता है, मूल्यांकन करता है आपकी सेवाओं का। और आपको व्यवसायी के रूप में जो बारंबार दौरा है ग्राहकों का सो प्राप्त होता है, और उसी में जो विपणन योजना है उसका एक भाग अपलाइन को प्राप्त होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि वो आपके लिए एक ताज्जुब का विषय होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके समय के लिए, और मैं यहाँ आपको बस यही कहूंगा कि आप इस प्रणाली का उपयोग करें अपने व्यापार में, अपने व्यवसाय में। क्योंकि जो शुल्क है इस एप्लीकेशन का वो एक चाय के प्याले से भी कम लागत का है प्रतिदिन। और जैसे ही आप अपने यूगिन व्यवसाय सदस्यता को सक्रिय करते हैं, तो मैं यहाँ पे सभी व्यवसायियों के बारे में बात कर रहा हूँ, यूगिन व्यवसाय एप्लीकेशन, और केवल यूगिन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर आप तुलना करें सभी लाभों का जो ये एप्लीकेशन आपको प्रदान कर रही है, तो आपको पता चलेगा कि जो कीमत है वो जबरदस्त रूप से कम है। और ये एक बहुत ही ताकतवर उपकरण आपके लिए साबित हो सकता है। आपको ध्यान होगा कि जो बिल बोर्ड्स हैं वो आपके लिए ग्राहक खोज के लाकर देते हैं आपको। लेकिन हमेशा जो बिल बोर्ड्स हैं वो प्रभावी हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं और मैं अगर देखता हूं कि एक बिल बोर्ड पे ये लिखा है कि ये जो रेस्टोरेंट है आने वाले 10 किलोमीटर में वो बेहतरीन है, तो शायद ये मेरे लिए बहुत ही लाभप्रद जानकारी हो सकती है। अगर मेरे को भूख लगी है तो मैं गाड़ी को रोक के उस रेस्टोरेंट में जाके भोजन प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन कई बारी वहां के जो शुल्क है वो भयानक रूप से ज्यादा होते हैं, और ये आपने खुद भी चैट के अंदर इसके बारे में लिखा है। और कई बारी मैं स्वयं से भी कहता हूँ या पूछता हूँ कि क्या इतनी महंगी ये जो विपणन लागत है, क्या ये वाकई में उस लायक है, जबकि आप वही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं निशुल्क रूप से भी। चलिए, निशुल्क ना भी बोले तो भी मैं आपको ये कहूंगा कि शायद एक चाय के प्याले की लागत से भी कम में आप ये प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको सीधे रूप से जो संचार प्रणाली है उसका आपको निर्माण करना होगा। जैसे आप लोगों के बता सकते हैं सभी समाचार प्रचारों के बारे में, आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं किसी नई सम्मेलन पे और नई सेवाओं और उत्पादों के बारे में। लेकिन जो बिल बोर्ड है वो ये कभी नहीं कर पाएगा। तो क्या जो सामान्य विपणन तरीके हैं, क्या वो आपको क्रॉस मार्केटिंग तक के भी लाभ दे सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह अगर आपकी कोई भी दिलचस्पी है तो आप उस व्यक्ति से संपर्क करें जिसने आपको यहाँ के लिए निमंत्रण।
और उसके तहत आप प्राप्त कर पाएंगे एक स्ट्रक्चर्ड प्रणाली आपको प्राप्त होगी प्रश्नावली के, क्योंकि हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो सभी देशों में उपलब्ध हैं। हमारे पास राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर्स हैं और मैं चाहूंगा कि आपकी जो परीक्षा है उसमें आप सफलता पूर्वक पारित करें उसे। और अगर आप सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आपको अद्भुत पुरस्कार प्राप्त हो जो कि आधारित हो आपके प्रदर्शन पर, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप कड़ी मेहनत करें और उसके साथ साथ शायद आपको यूगेन टोकन अंक भी प्राप्त हो जो कि बहुत बेहद मूल्यवान है। तो जरूर आप प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हो और कड़ी मेहनत करें, परीक्षा पारित करें और फिर आपकी परीक्षा के आधार पर या तो आपको यूगेन टोकन प्राप्त होंगे या शायद उससे भी बेहतरीन उपकर पुरस्कार आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी सभी शुभकामनाएं आपको, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे दोबारा फिर भेंट होगी नई उमंग और ऊर्जा के साथ। धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और इसी के साथ हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा अनुवादक के रूप में आपसे विदा लेते हैं। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।